मित्रों नमस्कार, मैं शरद गोपीदास जी बागड़ी। आज हम चर्चा करते हैं SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह आज के समय में युवाओं में बहुत पॉपुलर शब्द है। आज वो युवा बहुत समझदारी से अपने भविष्य में होने वाले हर इवेंट को समयबद्ध तरीके से निवेश करते हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस, खुद के बुढ़ापे, हर चीज के लिए वो प्लानिंग से म्यूचुअल फंड में समयबद्ध तरीके से निवेश करते हैं। हर महीने उसमें पैसा डालते रहते हैं। जिस तरह हम पैसों का निवेश करते हैं उसी तरह समय का भी SIP किया जा सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है। अर्थात आज हम दिन भर काम करते हैं, हमारे पास 24 घंटा है, हफ्ते में 7 दिन है। हम हर दिन के आधे घंटा, 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन निकाल कर किसी अच्छे काम में खर्चा करें, परोपकार करें, वृद्धाश्रम चले जाए, अनाथालय चले जाए, किसी की मदद कर दे, तो यह भी हमारा समय का निवेश होगा जो आने वाले समय में हमें अच्छा फल देगा। SIP इन्वेस्टमेंट SIP जो शब्द है, ये हमारा पुराना आध्यात्मिक शब्द है, जिसको हम हिंदी में पहले कहा करते थे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इट इज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आज मुझे बहुत व्यथा से यह कहना पड़ता है, आज हम समाज सेवक हैं, हम लेखक हैं, आज मेरे फोन नंबर मेरे लेखनी में, मेरे फेसबुक में, मेरे कई पेजों में लिखे रहते हैं। कई बुजुर्ग, कई समाज में परेशान लोगों के फोन आते हैं। कल रात को करीब 12:30 पौने 1 बजे एक बुजुर्ग 70 साल के व्यक्ति का फोन आया। उसने पहले तो बहुत रोते रोते कुछ कहना चाहा। बहुत धाड़स बनाने के बाद में उन्होंने अपनी शॉर्ट में कहानी जो बताई कि उनका एक बेटा सरकारी नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में उन्होंने उस बेटे को पढ़ाने लिखाने में अपना सारा पैसा, अपना सारा प्रोविडेंट फंड खर्चा कर दिया। आज वो लड़का बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, गाड़ी है, मकान है, सब है, लेकिन वो अपने पिताजी को भूल गया। अब ऐसे बच्चों से समाज ने, हमने, सबने समझाने की कोशिश कर अपील करना चाहिए, उनको उनकी परिस्थिति बताना चाहिए कि आज का माता पिता जो बुजुर्ग हो गया, उसने अपने जवानी के 25 साल, 30 साल अपने सारे सपनों को मारते हुए, अपना पेट काटते हुए बच्चों के लिए, भविष्य बनाने के लिए सब कुछ किया। आज बच्चों को स्कूल से, कॉलेज से पॉकेट मनी दिया, स्कूल की फीस भरी, कॉलेज की फीस भरी, उनकी नौकरी की व्यवस्था की, और बच्चे अगर उनको भूल गए तो मैं ऐसे बच्चों से, हमने सबने अपील करना चाहिए कि जिस तरह आप SIP अपने खुद के बच्चों के लिए, अपने मेडिकल के लिए, अपने भविष्य के लिए करते हो, उसी तरह आपकी सैलरी का, आपकी कमाई का एक पोर्शन आपने अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी करना चाहिए। आपके बूढ़े माता पिता ने भी अपने समय में, अपने समय की और अपने पैसों की SIP आपके भविष्य के लिए की थी। आज बच्चों, आप ये सोचो कि अगर आपके माता पिता भी आपका नहीं सोचते, अगर अपने भविष्य का सोचते और अगर वो अपने सारे पैसे जमा करते, तो आज आपकी पढ़ाई में, आपके बड़े होने में जो भी 2, 4, 5, 10, 15 लाख रुपए खर्चा हुए, आज वो पैसे ब्याज सहित उनके पास रहते और वो अपना बुढ़ापा अच्छे से जी सकते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सब चीज आपके ऊपर निछावर की। तो आज आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने कमाई में से एक हिस्सा, जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए निकाल रहे हो, अपने खुशी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए निकाल रहे हो, उसी तरह अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने माता पिता के लिए भी निकालिए और माता पिता को भी अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आज आप यह समझिए कि आप आज अगर अपने माता पिता के 25-30 साल जो उन्होंने आपके ऊपर बिताए, अगर आप उनकी कदर नहीं करते हो, तो आज आप जो म्यूचुअल फंड, जो प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा डाल रहे हो, जो SIP कर रहे हो, आप इस उम्मीद से कर रहे हो कि आपको भविष्य में 10, 15, 20 साल में जब भी आपके इवेंट होंगे, उस समय आपको वो पैसा ब्याज रिटर्न सहित मिले। आप जिस कंपनी में जॉब करते हो
वहाँ पर आपको प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युइटी मिलती है। फर्ज कीजिए कि जिस समय आप रिटायर होंगे, जिस समय आपकी एसआईपी मैच्योर होगी, अगर आपको आपके सोचे अनुसार रिटर्न नहीं मिले तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। आपके माता पिता बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के आप पर 25-30 साल अपनी जवानी, अपनी पूंजी, अपनी कमाई न्यौछावर करते हैं। आप कम से कम उनकी उस समय के पैसों की एसआईपी की कदर कीजिए तथा अपने माता पिता को हो सके उतना साथ दीजिए, सुख दीजिए। इस समय एक बहुत कड़वी सच्चाई, कटु सत्य जो हमें सबको स्वीकारना पड़ेगा कि समाज में भी कुछ वर्ग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भाई भाई में, पति पत्नी में, बाप बेटे में अगर किसी तरह की गलतफहमियां, मनमुटाव दिखता है तो दूर करने की बजाय और गलतफहमियां बढ़ाने, मनमुटाव बढ़ाने में उनको मजा आती है। समाज के ऐसे लोगों ने और हम सब ने यह प्रयत्न करना चाहिए कि बच्चों को हम यथार्थ समझाने की कोशिश करें। बच्चों को हम यह समझाएं कि आपके बूढ़े माता पिता ने अपना सारा जीवन, अपनी जवानी, अपनी सारी पूंजी आप पर लगा दी। आज आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उन बूढ़े माँ बाप को खुश रखो, साथ में रखो और अच्छे से रखो। यह कहकर मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि जहां पर भी आपको ऐसी घटना दिखे, वी शुड स्ट्रांगली कंडेम, वी शुड ट्राई टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि आप भी बूढ़े हो गए। आज आपके बूढ़े माता पिता को आपकी जरूरत है। हमें समाज को सुधारना है तो हमको अपने बुजुर्गों की परिस्थिति भी सुधारनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।